चित्रा, सीधे तौर पर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो शुरुआत से भले ही ये बात बार बार कही जाती थी कि ये गिरफ्तार कर लेंगे, राजनीतिक तौर पर टारगेट करेंगे, लेकिन जब हम कानूनी प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो बयानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, सबूतों का महत्व रहता है केवल। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। शायद यही वजह है कि आज देखिए पूरे जितने दिनों से 9 बार समन गया वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आज जब हाईकोर्ट का दरवाजा खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से खटखटाया जाता है और वहां से उनको राहत नहीं मिलती है, वो भी तब जब सबूतों को हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, माननीय जज, उनकी ओर से देख लिया जाता है। उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि आगे आने वाले कुछ घंटे अरविंद केजरीवाल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर ईडी अभी इंतजार करेगी, क्योंकि 22 अप्रैल तक उसको अपना जवाब भी कोर्ट के भीतर दाखिल करना है। लेकिन पीएमएलए के तहत कुछ ऐसी ताकत दी गई है ईडी की टीम को, जिसका उसने आज उपयोग किया। और आपने देखा कि किस तरह से पहले वो वारंट लेकर जाती है, उसके बाद छानबीन करती है। 2 घंटे तक लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, वो पूछताछ जिससे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम लगातार बचते रहे। लेकिन आज 10वें समन के साथ एक खुद ईडी के अधिकारी, पहले ईडी की टीम उनको बुलाती थी कि भैया ये लीजिए समन और आइए आपसे पूछताछ करनी है। हर बार अरविंद केजरीवाल की ओर से उसको टाला जाता था। सेम यही स्थिति हमने देखा था हेमंत सोरेन के मामले में भी। 10वां समन उनको दिया गया, उसके बाद वो तैयार हुए और उसके बाद पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंची, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर की 10वां समन दिया गया, पूछताछ के लिए खुद ईडी की टीम यहां पर पहुंची, उनके घर पर उनसे पूछताछ की गई, उनके घर में सर्च वारंट लेकर चुनकी गई थी, तो घर की छानबीन की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी 9:14 पर कर ली गई। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबूत ईडी के पास है। के कविता ने सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इसके ठीक पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से बातचीत की भी बातें लगातार सामने निकल कर आ रही थी। ईडी ने पहले अपने आप को, देखिए किसी भी मुख्यमंत्री को श्वेता, अगर आप गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो अधिकारियों को भी अपने कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने होते हैं, क्योंकि आपने गिरफ्तारी कर ली, उसके बाद कोर्ट में आपको सबूत पेश करने होंगे। तो ईडी ने पहले सबूतों को पुख्ता किया, उसके बाद एक एक करके गिरफ्तारी की कड़ियों को आपस में जोड़ा और फिर अरविंद केजरीवाल का जब नाम सामने आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बयान से स्पष्ट हो गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बार बार उनकी ओर से आशंका जाहिर की जा रही थी, हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन ईडी जिन सबूतों के बिना को लेकर आगे बढ़ रही थी उसके आधार पर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और वही हो गया। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या श्वेता, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ से आगे ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां पर हो सकता है एक बार ईडी की गिरफ्तारी का शिकंजा कस जाता है, एक बार गिरफ्तारी हो जाती है, तो हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि नेता छूटते नहीं है। और इस समय में जब चुनाव सर पर है तो आम आदमी पार्टी को अपने आंखों के सामने अपना राजनीतिक भविष्य मुश्किल में जरूर नजर आ रहा है। हां, वो सिंपैथी वोट की कोशिश जरूर करेंगे। अरविंद ओझा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं। अरविंद, ये बताइए कि अव्वल अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल गई है टीम वहां से, परिवार हालांकि केजरीवाल का भीतर ही होगा, सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी वहां पर उसी हिसाब से बनाए रखी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाहिर है ईडी दफ्तर पर नहीं जा सकते वहां की तैनाती को देखते हुए, तो यहां पर इस समय की परिस्थितियां कैसी बनी हुई हैं? नहीं, देखिए आपको बताऊं, सुरक्षा 3 जगहों पर अहम है इस वक्त। एक, अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास, दूसरा ईडी मुख्यालय पे, तीसरा राउज एवेन्यू कोर्ट। ये 3 जगहों पर अभी से अभूतपूर्व सुरक्षा देखने को मिल रही है श्वेता। और जैसा कि मैंने बताया, शाम के वक्त जब यहाँ पर हलचल हुई तो हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों को पहले ही अलर्ट रहने को कहा गया था। और अगर आपको तस्वीरें हमने जब दिखाई, जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची तो खुद इलाके के जो डीसीपी थे, एसीपी रैंक के ऑफिसर्स थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आखिरी 4 दिन, आज अरेस्टिंग के 4 दिन यानी मंडे से ही ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। सिर्फ कोर्ट में सुनवाई की बात थी, क्योंकि मंडे को जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया के कविता की गिरफ्तारी के बाद, तो उस प्रेस रिलीज में पहली बार प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा था। बकायदा प्रेस रिलीज में कहा गया था कि जो के कविता है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आबकारी नीति में बड़ी साजिश रची और के कविता ने आम आदमी पार्टी को के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए।
तो इस तरह का खुलासा बकायदा प्रेस रिलीज में किया और उसी वक्त से यह माना जा रहा था कि मुश्किलें वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी और उसके बाद लगातार टाइमलाइन जो है वो चेंज होती रही। राउस रेवेन्यू कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जो अरविंद केजरीवाल है वो मूव होते हैं और उसके बाद आज राहत नहीं मिलती है। दोपहर के वक्त ही जो हाई कोर्ट है वो राहत की अर्जी को खारिज कर देती है। 22 अप्रैल को सुनवाई होती है। शाम को ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचती है। 2 घंटे सर्च ऑपरेशन होता है। पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए बार बार ये बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल है वो मूव की है, लेकिन उससे क्या होगा? देखिए गिरफ्तारी तो अब हो चुकी है, तो ये तो नहीं हो सकता है कि गिरफ्तारी जो है वो कैंसिल हो जाए। तो अभी ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद ईडी की टीम, चूंकि फासला काफी ज्यादा है, ये सिविल लाइन का इलाका है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, अभी भी पुलिस का जमावड़ा है क्योंकि रह रहकर जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। तो यहाँ से जो ईडी दफ्तर का फासला है वो काफी ज्यादा है। तो इस वजह से तो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो आज तो होनी नहीं है कम से कम, लेकिन जब भी होगी मुझे नहीं लगता है कि अगर ईडी ने एक बार गिरफ्तार कर लिया है तो वो गिरफ्तारी को किसी तरह से खारिज किया जाएगा या उसमें कोई राहत होगी। तो फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि ईडी मुख्यालय में ही उनका मेडिकल चेकअप होगा, चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो 15 से 20 मिनट में जो ईडी की टीम है वो ईडी मुख्यालय पहुंच जाएगी। अरविंद केजरीवाल कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, केजरीवाल के घर के भीतर की वो तस्वीरें हैं जब ईडी की टीम उन्हें लेकर ईडी मुख्यालय की तरफ रवाना हो रही थी। गाड़ियों की मौजूदगी आप देख लीजिए, वहां पर ईडी की टीम के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे और उन्हें इन्हीं गाड़ियों में से एक में बिठाकर ईडी की टीम आगे की तरफ ले गई है। गिरफ्तारी उनकी 9:15 बजे हो गई थी। 2 घंटे लगभग पूछताछ चली थी, यानी शाम 7 बजे ईडी की टीम जब वहां पर पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था अचानक वहां पर बढ़ाई गई और उसके बाद से 2 घंटे की पूछताछ, जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया 9:15 बजे। उनके परिवार के कुछ सदस्य भी आपको उन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिसके बाद गाड़ियों में सवार होकर वहां से उन्हें ले जाया गया है। अभी रास्ते में है वो पूरा काफिला, ईडी मुख्यालय पहुंचने के रास्ते में वो है। लेकिन ये गाड़ियों में सवार होने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आज तक पर आप मुख्यमंत्री निवास के भीतर की ये तस्वीरें देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम गाड़ी में सवार करके ले जा रही है वहां से। आज का दिन जो रहा है, देखिए हर रोज की शुरुआत इस बात से होती थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह बात रोज कही जाती थी, आज भी कही जा रही थी, लेकिन आज सचमुच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरीश खुराना है, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हमारे साथ हैं और अक्षय मराठे जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, गुस्सा जो आम आदमी पार्टी का है और उसके कार्यकर्ताओं का है वो ईडी पर नहीं है बल्कि बीजेपी पर है। देखिए श्वेता, कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत ही गिरफ्तारी हुई है। पिछले 6 महीने से जो लुका छिपी का खेल चल रहा था